क्या हुआ? आज भी नहीं आई वो? मैं जाता तो आती ना। क्या मतलब है? मैं गया था उसकी तरफ। मैंने उसको कॉल करके कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। तो ये कि उसने कहा मामू की तबीयत बहुत खराब है, अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अरे सारा वक्त वो अपने मामू के इलाज में लगी रहती है। भाई हमें बता दे कम से कम कि कब शिफ्ट होना है। जो थोड़ा बहुत सामान है उसकी तो पैकिंग कर लूं, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। अब जब वो आएगी तो पूछ लीजिएगा आप उससे। ठीक है, मैं उसको फोन करके खुद ही पूछ लेती हूँ। हमें कुछ पैसे दे दें। क्यों, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं, वो 30,000 रुपए थे, वो तो नाहिद ले गई। कुछ 2-4 हजार रुपए बचे थे, उसका पेट्रोल डलवा लिया। उसके अकाउंट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ? नहीं, अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। वो कह रही है कि कल बैंक जाऊंगी, हो सकता है बायोमेट्रिक का मसला। मेरे पास 2-3 हजार ही बचे होंगे। आज मैं पूरे घर का राशन ले आई हूँ। हाँ, कोई मसला नहीं है। मैं इन थोड़े से पैसों से काम चला लूँगा। कल उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो फिर निकलवा लूँगा मैं। लाती हूँ मैं। हेलो। हेलो माँ, क्या हाल है? हाल तो बहुत अच्छे होंगे तुम्हारे। पूरे घर में तुम्हारा राज जो हो गया होगा। खाक राज है। वो मनहूस शफक जाते जाते अपनी मुसीबत मेरे सर डाल गई। कैसी मुसीबत? उसका बच्चा। और कैसी मुसीबत? ओह, तो तुमने उसका बच्चा रखा ही क्यों? बच्चे में जारून की जान है। उसे जाने देती शफक के साथ तो वो पीछे चला जाता। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त करो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये शफक अपना फोन लेके गई है क्या? हाँ। अच्छा, मगर उसका नंबर नहीं लग रहा। तो मैं उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ क्या? अम्मी, अम्मी, अम्मी कैसा महसूस कर रही हैं? अम्मी, अम्मी मेरी किसी बात पर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, लेकिन क्यों? क्या अम्मी मुझसे नाराज? रमीज, सलाम करने की जहमत भी नहीं की तुमने? भूल गए इस घर में तुम्हारी बहन भी है? जल्दी में हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अपनी बीवी और सास की गुलामी करते हुए तो लेट नहीं हो रहे थे। 2 घड़ी मेरे पास रुकोगे तो लेट हो जाओगे। वो शायद आपकी भी सास है, मगर आपको तो इतनी भी तौफीक नहीं कि 2 घड़ी हॉस्पिटल चक्कर लगा के उनकी खैरियत मालूम कर लेते। मैं हॉस्पिटल आती ज़ारून की बेटे की आयागिरी कौन करता? चले हॉस्पिटल ना आती, उनका इस्तकबाल तो कर सकती थी, और उनको कमरे तक तो ले जा ही सकती थी, खैरियत ही पूछ लेती। अभी भी तो आप खड़ी हुई है ना फारिग, उनके पास क्यों नहीं गई? मेरे बाप मत बनो रमीज। मुझे अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बाजी, आपकी खुद परस्ती एक दिन आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अभी भी वक्त है, समझ जाए। अपनी बकवास बंद करो रमीज और जाओ यहां से। तुम्हें तकरीर करने नहीं बुलाया था, जाओ। पीछे ही पड़ गई ये माँ बेटे मेरे। हर वक्त की नसीहत, हर वक्त की रोक टोक। बस कुछ ही दिनों की बात है अम्मी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भाई ने आपके लिए नर्स अरेंज कर दी है, वो आपकी देखभाल भी करेगी और फिजियोथेरेपी भी। अम्मी ने रमीज को भी रिस्पॉन्स दिया, मगर मुझे नहीं। सारा,
जी अम्मी नाराज है क्या मुझसे? ना मेरी तरफ देखती हैं, ना रिस्पॉन्ड करती हैं, कोई जेस्चर भी नहीं दे रही। क्या वजह है? वजह आप जानते हैं भाई। आप शरीफा, एक मिनट। जी। ऐसे ही एकदम दरवाजा मत खोल दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कौन है। कहीं ऐसा ना हो फूफो के घर से कोई आया हो। जी बहुत बेहतर। पहले मैं देखूंगी फिर दरवाजा खोलूंगी। ठीक है? ठीक है। कौन हो सकता है पता नहीं। क्या हुआ, कौन था? अरे किसी ने गलती से बजा दी थी बेल। अच्छा, लेकिन फिर भी आप एक काम कर लीजिए, जो बड़ा वाला दरवाजा है उसे लॉक कर दीजिएगा, हम छोटे वाले दरवाजे से आना जाना कर लिया करेंगे। चलें ठीक है। क्या कर रही हैं आप? मैंने 2-3 जगह जॉब के लिए अप्लाई तो किया है, उम्मीद है कि जॉब मिल ही जाएगी। तो आप जॉब करेंगी क्या? हाँ, अब शरीफा मैं पूरा दिन घर में बैठ तो नहीं सकती, और सेविंग्स भी मैं कब तक ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप ठीक कह रही हैं, मैं भी तो आपके ऊपर बोझ बन गई हूँ ना। क्या हो गया, ये आप क्या कह रही हैं? अब तो कह दिया, लेकिन प्लीज आइंदा आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। आप मुझ पर बोझ नहीं, बल्कि आप मेरा सहारा बनी है। आपने पूरा घर संभाला है, मेरा अकेलापन दूर किया है। आप हैं तभी तो मैं जॉब के बारे में सोच भी रही हूँ, ताकि मैं आराम और सुकून से जॉब कर सकूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अगर तुम ऐसा सोचती हो। चलो तुम अपना काम करो, मैं जरा किचन देख लूं। जैन कहाँ है? जारा के पास। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने अम्मी का भी दिल लगा रहेगा। डॉक्टर्स ने क्या कहा अम्मी जान की सेहत के बारे में? कह रहे थे कि उन्हें रिकवरी में टाइम लगेगा। ये भी कह रहे थे कि उन्हें देखभाल की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए एक नर्स अरेंज करूँ। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? हर वक्त घर पर तो नहीं हो सकता ना मैं, और ना ही जारा को बार बार यहाँ बुला सकता हूँ। तो मैं देख लूंगी। तुम पर ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारी है, जैन को संभालना है, घर को देखना है। सेकेंडली अम्मी को एक ट्रेन नर्स की जरूरत है। जिस तरह की निगहदाश्त और केयर की उन्हें जरूरत है, वी नीड अ प्रोफेशनल। और फिर कभी अगर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो ट्रेन नर्स काम आएगी। सारून, एक बात कहूं? कहो। तुम शफक को वापस बुला लो। उससे बेहतर अम्मी जान की देखभाल और कोई नहीं कर सकता। और अम्मी जान भी तो उसकी कमी महसूस कर रही होंगी। वो अपनी मर्जी से गई थी माँ, तो अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। ना मैं उसे बुलाऊंगा और ना ही लेने जाऊंगा। यानी शफक वापस आई तो